कहने का मतलब ऋग्वेद के ऋषि ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब ऋग्वेद से पहले की बहुत परंपरा है। तो वो परंपरा, और जब ऋग्वेद का समय आया और बाद में वैदिक संहिता बनी, बाद में हमारी इतनी लंबी परंपरा है, आज भी वह उतना ही ज्वलंत है जितना कि उस समय था। और एक ऐसी सोच, एक ऐसा दर्शन, जो दर्शन आपको मैं कुछ वैज्ञानिकों के उद्धरण भी सुनाना चाहता हूं कि आज जिसको हम सबसे प्रमुख वैज्ञानिक मानते हैं, वो इन विषयों को पढ़ने से लाभान्वित होते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये कैसा ज्ञान है और किस भूमि में ये ज्ञान आगे बढ़ा। दो प्रकार की सोच है। एक सोच जिसको हम आज के समय में सेमेटिक कल्चर कहते हैं, जो भारतीयतर सोच है, और एक सोच है जो भारत की सोच है। एक सोच है जिसमें सब अलग अलग है, जिसमें मनुष्य है, मनुष्य में केवल चेतना है, मनुष्य में केवल दूसरे पर आधिपत्य जमाने का अधिकार है। आप जानते हैं कि जो दूसरी जो सोच है, जो सेमेटिक कल्चर में है, उसमें मनुष्य में ही चेतना है, मनुष्य के अतिरिक्त किसी में चेतना नहीं होती। इसीलिए जगदीश चंद्र बोस को ब्रैडफोर्ड लंदन में जाना पड़ा और वहां ये सिद्ध करना पड़ा कि प्लांट में भी चेतना है। प्लांट में चेतना है, ऐसा क्यों सिद्ध करना पड़ा? क्योंकि वहां आज भी ये नहीं है कि प्लांट में चेतना है, आज भी नहीं है कि पशु में चेतना है। चेतना केवल मनुष्य में है। इसीलिए मनुष्य को पूर्ण अधिकार है कि मनुष्य से इतर जो कुछ भी है उस पर वो नियंत्रण स्थापित करे और उसको उसके आधार पर अपने सुख के लिए उसका उपयोग करे। और यही कारण है कि उस सोच के कारण आज विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। उस सोच के कारण पर्यावरण की समस्या है, उस सोच के कारण नदियां जो है वो अपने अपने पूर्व रूप में नहीं है। तो एक सोच ये है, आज मॉडर्न साइंटिस्ट को कहते हैं दिस इज फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, सब बटा हुआ है एक दूसरे से। और मनुष्य में भी जो चेतना है वो जिसमें ज्यादा है, उसको कम चेतना वाले मनुष्य पर अधिकार करने का पूरा उसको लाइसेंस है। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स जब भारत आए या लगभग 50 देशों को उपनिवेश बनाया, तो उनके पीछे ये सोच थी कि मैं ज्यादा सोचता हूं क्योंकि मुझ में ज्यादा चेतना है और दूसरे कम सोचते हैं, इसीलिए उस पर अधिकार करना मेरा मौलिक मेरा है, मैं करूंगा। और उन्होंने किया। लेकिन बाद में जो सारी बातें बदली है वो बदली है जब यहाँ की स्टडी हुई है। और पहले जो गरेरिये का गीत था आज वो वैज्ञानिकों के लिए आदर्श है। और जब आधुनिक विज्ञान में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसके बाद ये पता चला है कि नहीं, दुनिया बटी हुई नहीं है, दुनिया आपस में जुड़ी हुई है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब में एक ऐसी चीज है जो सबको जोड़ कर रखती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। एक चीज है जो सब में है, और जो सब में एक चीज है, यही भारत की सनातनता है। यही भारत की सनातनता है जिसको ऋग्वेद में कहा एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और मैं बहुत हो जाऊं। और जो बहुत है वो एक से अलग नहीं है। सबसे अच्छा उदाहरण दिया है छांदोग्योपनिषद के 6ठे अध्याय में। उसमें आरुणि उद्दालक और श्वेतकेतु का संवाद है। इस सबको पढ़ना चाहिए। आरुणि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को 12 वर्ष की उम्र में गुरुकुल भेजते हैं, यह पढ़ लिख के आए और एक अच्छा नागरिक बने। लेकिन जब वो 24 वर्ष की उम्र में गुरुकुल से पढ़कर आता है तो वो वैसा बन जाता है जैसे जेएनयू में कन्हैया हो गया। कि आप उसी को चैलेंज करते हैं जो आपके लिए जो आदर्श हैं। तो श्वेतकेतु ने कहा कि याज्ञवल्क्य कौन है, मैं उनको शास्त्रार्थ में पराजित करूंगा। तो आरुणि उद्दालक को लगा कि ये कैसी शिक्षा है कि ये 24 साल के बाद जब लौट के आए हैं तो और ज्ञानवान होना चाहिए, ये दूसरे को चुनौती देना शुरू कर रहे हैं। ये जहां अखंडता की बात होगी तो वहां खंड की बात हो रही है। जैसे ये आजादी दो, ये आजादी दो, ये खंड की बात कहां से आ गई? क्या ये एजुकेशन है यूनिवर्सिटी का? तब उन्होंने कहा है कि आपको गुरु ने यही सिखाया क्या?
तो बोले मुझे तो यही सिखाया है। तो कहते नहीं, फिर आपको ठीक से ज्ञान नहीं दिया।